सौ बात की एक बात यह कि ईरान पर हमला करने से क्या वो अब परमाणु बम नहीं बना पाएगा, या बनाने में उसको ज्यादा टाइम लगेगा, या अब और ज्यादा तेजी से बनाना शुरू कर देगा। क्योंकि कहानी तो वहीं से शुरू हुई थी ना। वो कहानी कहां खत्म हुई अभी? ये कहकर ही जंग की थी ईरान पर इजराइल ने और अमेरिका ने कि ईरान परमाणु बम बनाने के करीब पहुंच चुका है। अब वो भी ये थोड़ी कह रहे हैं कि वो परमाणु बम कभी नहीं बना पाएगा। वो भी यही कह रहे हैं कि उसके परमाणु अड्डे ऐसे तबाह कर दिए कि अब वो जल्दी नहीं बना पाएगा परमाणु बम। जल्दी नहीं बना पाएगा का क्या मतलब है? ये कोई नहीं कह रहा। कभी नहीं बना पाएगा तो नहीं कह रहे, तो फिर महीने लगेंगे या साल लगेंगे या कई साल लग जाएंगे। लेकिन अमेरिकी मीडिया भी कहने लग गया है कि ईरान के परमाणु अड्डों को कोई ऐसा नुकसान नहीं पहुंचा कि वो दोबारा बम बनाने की कोशिश शुरू न कर सके। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है, CNN की खबर है कि ट्रंप भले ही कुछ भी दावे कर रहा हो, लेकिन अमेरिका की अपनी खुफिया रिपोर्ट यह कहती है कि ईरान के 3 परमाणु अड्डों पर अमेरिका के हमले से कोई खास नुकसान नहीं हुआ। मतलब कुछ महीने का ही झटका लगा है ईरान के परमाणु कार्यक्रम को। थोड़ा सा टाइम और लगेगा और वो फिर बनाने लग जाएगा बम को। रिपोर्ट कहती है कि बंकर बस्टर बम तो गिरा दिए अमेरिका ने, लेकिन सिर्फ प्लांट में जाने का रास्ता ही ध्वस्त हुआ है। अंडरग्राउंड वाले हिस्से को नुकसान नहीं पहुंचा। हमला करने से पहले अमेरिका की खुफिया एजेंसियों का आकलन था कि ईरान को परमाणु बम बनाने में 3 महीने लगेंगे। यह रिपोर्ट कहती है कि अब उसमें ज्यादा से ज्यादा 6 महीने और लगेंगे। इतना ही नुकसान हुआ, क्योंकि यूरेनियम तो ईरान ने पहले ही निकाल लिया था वहां से। ईरान अपना यूरेनियम निकालकर ले गया कहीं और खुफिया ठिकाने पर। तो क्या ये अमेरिका के विमान जाकर दरवाजा तोड़कर आ गए बस प्लांट का? और प्लांट भी खाली था। इस पर और सुनिए, रिपोर्ट कहती है कि इजराइल की खुफिया एजेंसियों के कई अधिकारी तो यह भी मानते हैं कि ईरान ने पहले ही कई और छोटे छोटे ठिकाने बना रखे थे यूरेनियम से बम बनाने के, अलग अलग जगहों पर, ताकि अगर फोर्दो जैसे बड़े प्लांट पर खतरा आए भी तो वो वहां पर अपना काम जारी रखें। तो वो ठिकाने तो अब भी बचे हुए हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि फोर्दो का अंडरग्राउंड प्लांट जमीन के इतना नीचे है कि एक दिन के हमलों से उसको नहीं फोड़ा जा सकता था। लगातार कई दिन तक बंकर बस्टर बम गिराने पड़ते उसको पूरी तरह से तबाह करने के लिए। 250 से 300 फीट जमीन के अंदर है वो ठिकाना। हालांकि B-2 विमानों ने GBU-57 नाम के बंकर बस्टर बम एक के बाद एक उसी स्पॉट पर कम से कम 2 बार गिराए, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक दिन का काम नहीं था ये। जबकि ट्रंप कह रहे हैं कि वो ठिकाने पूरी तरह तबाह हो गए। हालांकि रिपोर्ट यह भी कहती है कि यह भी शुरुआती अनुमान है कि कितना नुकसान हुआ है। लेकिन ट्रंप जो दावा कर रहे हैं वो भी तो शुरुआती जानकारी हो सकती है। हालांकि व्हाइट हाउस की तरफ से इशारा किया जा रहा है कि इस तरह की रिपोर्ट जो न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN पर आई हैं वो किसी की खुराफात है। ट्रंप भी बहुत बुरा भला कह रहे हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स को भी, CNN को भी। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने कहा बंकर बस्टर बम जब टारगेट पर गिरता है तो फिर वहां कुछ बचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जो भी हो, सवाल यह नहीं कि नुकसान कितना हुआ प्लांट को, सवाल यह है कि ईरान क्या परमाणु बम नहीं बना पाएगा? अड्डे तबाह भी हो गए होंगे, मान लिया, तब भी यूरेनियम का तो कुछ पता नहीं, वो कहीं और बना लेगा तो फिर से बनाने में बहुत टाइम लगेगा। तो वो देखने वाली बात है कि कितना टाइम लगता है। लेकिन पहली बात तो यह कि ईरान ने तो कभी कहा ही नहीं था कि वो बम बना रहा था। वो तो कहता रहा कि वो बिजली बना रहा था। और जंग हो गई। अब जंग के चक्कर में उसने निगरानी करने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था IAEA को भी बाहर निकाल दिया ईरान से। पहले तो IAEA के लोग जाकर चेक करते रहते थे उसके परमाणु प्लांट को, निगरानी करते थे। अब जंग हो गई तो उसने कह दिया बाहर निकलो भाई, आप निगरानी कर रहे थे फिर भी इल्जाम लगाया कि हम बम बना रहे थे, तो हम तो बम नहीं बना रहे थे और हम पर हमला ही कर दिया, तो बाहर निकलो, क्यों हम रखें IAEA को।
तो ये बहाना भी तो अमेरिका और इजराइल ने ही दे दिया उसको निगरानी न करवाने का। अब आप क्या करोगे? क्योंकि सोचने वाली बात तो यह है कि ईरान पर हमला क्या इसलिए हुआ था क्योंकि वो कहीं परमाणु बम न बना ले, या अगर इसको उल्टा करके सोचो तो हमला इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि उसने अभी तक परमाणु बम बनाया नहीं था। अगर बना लिया होता तो इजराइल हमला कर पाता। अगर उसके पास परमाणु बम होता तो अमेरिका कर पाता हमला। पश्चिम एशिया में इजराइल के पास परमाणु बम है, अकेले इजराइल के पास है। यह हमला इसलिए किया गया कि उस इलाके में किसी और के पास न हो पाए परमाणु बम। कहने को तो यह कहा गया कि ईरान ने एनपीटी पर साइन किए हुए हैं, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है वो समझौता जिसमें यह लिखा था कि जो भी इस समझौते पर साइन करेंगे वो देश परमाणु बम नहीं बनाएंगे, इसलिए वो बिजली वगैरह बनाने के लिए परमाणु प्लांट लगा सकते हैं। निगरानी करेगा आईएईए। यह आरोप लगाया गया कि ईरान इस एनपीटी संधि के खिलाफ जाकर परमाणु बम बना रहा था चोरी छिपे, यानी वहां सिर्फ इजराइल के पास बम हो और किसी के पास नहीं होना चाहिए। तो एनपीटी पर तो उत्तर कोरिया ने भी साइन किए हुए थे। आपने क्या उखाड़ लिया? क्या उखाड़ लिया आपने? किम जोंग उन का उत्तर कोरिया ने भी साइन किए थे, और इस सदी की शुरुआत में जब उत्तर कोरिया का मन आया वो अलग हो गया एनपीटी संधि से और दावा कर दिया कि उसके पास भी बम है। तो क्या कर लिया आईएईए ने? क्या कर लिया अमेरिका ने? किम जोंग उन रोज ठेंगा दिखाते हैं अमेरिका को, जब देखो मिसाइल टेस्ट करते रहते हैं। जापान के सर के ऊपर से मिसाइल ले जाकर समुद्र में गिरा देते हैं जैसे कोई वीडियो गेम चल रही हो। अमेरिका भी उस इलाके में युद्ध अभ्यास करने जाता है तो मिसाइल टेस्ट करके ताली बजाते रहते हैं चौड़े में। उनका स्टाइल ये रहता है कि अमेरिका चौधरी होगा तो अपने घर में होगा। ये किम जोंग उन का इलाका है। रूस यूक्रेन जंग में भी कूद पड़ते हैं, कोई फिक्र नहीं, कोई रोक टोक नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर बम है। इसलिए तो दुनिया के किसी चौधरी की वहां नहीं चलती। सारा चौधरीपना उनके लिए है जिनके पास बम नहीं है। तो यह डर यह है कि कहीं और कोई बम ना बना ले, या डर यह है कि उस पर चौधराहट नहीं चल पाएगी अगर बम बना लिया तो। यानी फिर लौट कर आते हैं अपने मेन सवाल पर। ईरान पर अटैक इसलिए हुआ कि कहीं वो बम ना बना ले, या इसलिए हुआ क्योंकि उसके पास बम नहीं है? और अगर अटैक करने के बाद भी उसके प्लांट अभी तबाह नहीं हुए, जैसा अमेरिका का ही मीडिया बता रहा है, और अटैक करने से पहले ही वो अपना यूरेनियम निकाल कर ले गया था, तो फिर वो इस अटैक के बाद बम बनाने से क्या पीछे हट जाएगा? या इस अटैक के बाद उसका इरादा और पक्का हो जाएगा कि अब तो बम बनाकर ही रहना है, क्योंकि बम होगा तो ऐसे हमले कोई नहीं कर पाएगा? तो इससे बेहतर तो वो समझौता नहीं था जो ओबामा ने किया था ईरान के साथ, जिसको ट्रंप ने तोड़ दिया था। वो समझौता होता तो नजर तो रहती। अब ईरान क्यों रुकेगा? क्यों रुकेगा ईरान? बम होगा तो उस पर हमला नहीं कर सकते ना, किम जोंग उन पे नहीं कर रहे, तो वो क्यों नहीं रखेगा बम? क्यों नहीं कोशिश करेगा? क्यों रुकेगा ईरान? या तो ट्रंप को कुछ ऐसा पता है जो अभी दुनिया के सामने नहीं आया है, या फिर यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है। 100 बात की एक बात।